लेक्चर 47। पेज 1। लीफ पत्ती। पत्ती डायग्राम का विवरण। यह एक पत्ती की संरचना का रेखा चित्र है जो तने स्टेम से जुड़ी हुई है। इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाया गया है। स्टेम तना, मुख्य भाग जिससे पत्ती निकलती है। नोड तने का वो स्थान जहां से पत्ती जुड़ती है। एक्सिल तने और पत्ती के डंठल के बीच का कोण। लीफ बेस पत्ती का वो निचला हिस्सा जो तने से सटा होता है। पेटियोल पर्णवृंत पत्ती का डंठल। मिडरिब पत्ती के बीच से गुजरने वाली मुख्य शिरा। मार्जिन पत्ती का बाहरी किनारा। टिप पत्ती का सबसे अगला सिरा। वेन शिराएं। लीफ ब्लेड वेन्यूल्स पत्ती का चपटा हरा भाग। मुख्य बिंदु पत्तियां हरी और चौड़ी रचना वाली होती हैं जिनका विकास तनों के नोड से होता है। पत्तियां मुख्य तौर पर कई भागों में विभाजित होती हैं। 1. लीफ ब्लेड यह पत्ती का आधा भाग होता है जिसमें वेन और वेन्यूल पाया जाता है। एक पत्ती में 2 ब्लेड होती हैं जिन्हें मिडरिब से विभाजित किया गया होता है। नोट मिडरिब वेन्यूल और वेन के माध्यम से जाइलम और फ्लोएम पानी और भोजन का परिवहन करते हैं। पेज 2। पीटियोल पर्णवृंत पत्ती का डंठल यह पत्ती और तने को जोड़ने का कार्य करता है और इसी के आधार पर पत्तियां अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। 3. एक्सिल यह पर्णवृंत को तने से चिपकाता है। पत्तियों की संरचनाएं। 1. पैरेलल वेनेशन ये पत्तियां मिडरिब के दोनों तरफ समांतर रूप में बनी होती हैं और लंबी होती हैं। उदाहरण धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, लहसुन, अदरक, हल्दी, केला आदि। 2. रेटिकुलेटेड वेनेशन यह पत्तियां जालीदार होती हैं तथा चौड़ी व गोल होती हैं, जैसे आम, महुआ, जामुन, बरगद, पीपल आदि। पेज 3। पॉलमेट वेनेशन ये पत्तियां तुलनात्मक चौड़ी और जालीदार होती हैं और इसमें कई मिडरीब पाई जाती हैं, जैसे बांस, कद्दू, लौकी, ताड़ का पत्ता, नारियल, कॉटन या कपास आदि। स्टोमाटा अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि पत्तियों में कई संख्या में पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर अर्थात खुलने और बंद होने पर निम्न क्रियाएं होती हैं। 1. गैसों का आदान प्रदान अर्थात H_2O बाहर O_2 बाहर CO_2 अंदर और बाहर दोनों। 2. प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में 12 घंटे CO_2 अंदर और O_2 बाहर। 3. ट्रांसपिरेशन वाष्पीकरण सूर्य की उपस्थिति में H_2O बाहर। 4. श्वसन की प्रक्रिया 24x7 दिन पौधे जीव के तरह ही श्वसन करते हैं, अर्थात CO_2 बाहर निकालना और O_2 अंदर लेना। पेज 4। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि पत्तियों में हरित लवक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और केंद्रीय रूप में मैग्नीशियम पाया जाता है और इस तरह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। डायग्राम का विवरण। यहाँ पादप कोशिका प्लांट सेल के भीतर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की सूक्ष्म संरचना को दिखाया गया है। प्लांट सेल पत्ती की कोशिका माइनस मेसोफिल इसमें क्लोरोप्लास्ट स्थित है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट इसे दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग बताया गया है। ग्रेना सिक्कों के ढेर जैसी संरचना। संयुक्त रूप में राइट एरो ग्रेना यहाँ लाइट रिएक्शन होती है। एकल रूप राइट एरो ग्रेनम। एक भाग राइट एरो थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के भीतर राइट एरो क्वांटासोम जिसमें 200 से 250 क्लोरोफिल अणु होते हैं जो प्रकाश को ट्रैप करते हैं। स्ट्रोमा हरित लवक का द्रव वाला भाग। यहाँ डार्क रिएक्शन होती है। इसमें कोई लवक नहीं होता। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसमें गोलाकार DNA होता है। इसमें ADP NADP रसायन होता है। पेज 5। हरित लवक में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, प्रथम ग्रेना और द्वितीय स्ट्रोमा, और इन्हीं दोनों में रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं जिससे मिलाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक। डायग्राम का विवरण। यह फ्लोचार्ट प्रकाश संश्लेषण की 2 मुख्य अवस्थाओं ग्रेना और स्ट्रोमा और उनके बीच के रासायनिक संबंध को दर्शाता है। 1. ग्राना प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। हिल अभिक्रिया यहाँ सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत यहीं से होती है। डाउन एरो सनलाइट जोड़ H_2O प्रक्रिया। रूट से H_2O राइट एरो ग्रेनम क्लोरोफिल प्रकाश को ट्रैप करता है। इससे O_2 वायुमंडल में बाहर निकलती है। H- जोड़
आयन और ई कैरेट इलेक्ट्रॉन आयन मुक्त होते हैं। 2. स्ट्रोमा। स्ट्रोमा डार्क अभिक्रिया संपन्न होती है। ब्लैकमैन अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र अभिक्रिया। यहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण यहीं संपन्न होता है। डाउन एरो CO_2 ATP जोड़ NADPH। प्रक्रिया ADP और NADP जल जेल में होते हैं। ADP जोड़ E कैरेट राइट एरो ATP बनता है। NADP जोड़ H कैरेट जोड़ राइट एरो NADPH बनता है। वायुमंडल से CO_2 ATP जोड़ NADPH मिलकर C_6 H_12O_6 भोजन जोड़ ADP जोड़ NADP बनाते हैं। पेज 6। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। 1. सनलाइट। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की गुणवत्ता, तरंग दैर्ध्य तथा प्रकाश की अवधि तीनों अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है। तीव्रता सामान्य प्रकाश संश्लेषण अधिक, तीव्रता उच्च मई जून प्रकाश संश्लेषण कम। डायग्राम का विवरण। यहाँ दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम VIGIOR को दर्शाया गया है। गुणवत्ता 7 रंग V बैंगनी, I जामुनी, B नीला, G हरा, Y पीला, O नारंगी, R लाल। 400 नैनोमीटर बैंगनी छोर से 800 नैनोमीटर लाल छोर तक। G हरा, यहाँ प्रकाश संश्लेषण लगभग शून्य होता है। R लाल, यहाँ प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। नोट: पत्तियां सूर्य के प्रकाश का केवल 2% भाग ही प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाती हैं। पेज 7। 2. तापमान। तापमान में वृद्धि 40 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। तापमान मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस प्रकाश संश्लेषण में कमी। तापमान कम, प्रकाश संश्लेषण कम। 3. CO_2 का प्रभाव। वायुमंडल में CO_2 मात्रा 0.03 से 0.04% तक ही होता है, अतः इसकी मात्रा बहुत कम है, जबकि हमें अधिक मात्रा का CO_2 चाहिए होता है। अतः CO_2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ाने पर सामान्य स्तर तक प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा। नोट: यदि वायुमंडल में CO_2 की मात्रा अधिक बढ़ जा रही है तो यह पौधों के लिए जहरीला होता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है। 4. पानी का प्रभाव। पौधे जितना पानी अवशोषित करते हैं उसका केवल 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। पेज 8। H_2O बढ़ रहा है, निश्चित मात्रा तक प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। नोट: प्रकाश संश्लेषण केवल दिन की घटना है, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अति आवश्यक है। हालांकि कैम पौधे आंशिक रूप में रात्रि में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो कि अपवाद है। वास्तव में ये पौधे रात में CO_2 संग्रहित करते हैं जो दिन के समय काम आती है। डार्क और लाइट रिएक्शन के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा जाता है। 1. C 3 पौधे। लगभग 90 से 95% फसलें इसी श्रृंखला में आती हैं। इसमें 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल रासायनिक रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे C3 पौधा कहा जाता है। इसे केल्विन चक्र पौधा भी कहते हैं। यह 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ज़्यादा सहज होते हैं, इसलिए ये ठंडे और नम वातावरण में उगते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में कम कुशल होते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम निकालते हैं। पेज 9। उदाहरण: धान, गेहूं, सोयाबीन, जौ, आलू, तंबाकू, पालक, अल्फाल्फा घास, बीन्स, मूंगफली, सूर्यमुखी, यूकेलिप्टस आदि। 2. C4 पादप। इसमें 4 कार्बन वाला ऑक्सालो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लगभग 5 से 10% फसलें इसी समूह में आती हैं। इन्हें हैच-स्लैक पाथवे पादप कहा जाता है। यह 32 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सहज होते हैं, उष्णकटिबंधीय और उच्च तापमान वाले। प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी सहज होते हैं और पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं। उदाहरण: मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा या मोटे अनाज। 3. कैम पौधे, क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। यह 2 से 3% होते हैं। इनकी स्टोमाटा रात में भी खुली रहती है और CO_2 का संग्रहण होता है। पेज 10। इसलिए ये आंशिक रूप से प्रकाश संश्लेषण रात्रि में भी दर्शाते हैं, जैसे अनानास, मरुस्थलीय पादप जैसे नागफनी, रामबास, आर्किड। पत्तियों के कार्य। 1. प्रकाश संश्लेषण करना और इसके द्वारा भोजन का निर्माण करना।
2. वाष्पोत्सर्जन क्रिया करके जल संतुलन और तापमान को बनाए रखना। 3. भोज्य पदार्थों का संवहन और उत्सर्जन की क्रिया को आगे बढ़ाना। 4. सुरक्षा के कार्यक्रमों में जैसे नागफनी की पत्तियां। 5. गैसों का विनिमय अर्थात CO_2 को स्वीकार करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। 6. कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नए पौधों को जन्म देना, जैसे ब्रायोफिल्म।